अज्योति स्वरूपी भया निरंजन, हम ही करता भाई। सहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे माया डोरी। सहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मूला डोरी। इतना में जम का तलवाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला माया जो आदि माया है ईश्वर की, वो रास्ते में बैठी रहती है। और जो हंस शब्द सुरति योग का अभ्यास करता है, यदि आत्मा का प्रकाश जला लिया संयोग बस ईश्वर गुरु की कृपा से, तो उसे बुझाने के लिए अनेक विघ्न उपद्रव करती है और सभी को खा जाता है, इन्हें गिरा डालता है। यहाँ तक नहीं, सहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधी मूला डोरी। इतना में जम का तलवाना, चलिए किस पुरुष किशोरी। इसीलिए सूर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सब बंधे निरंजन डोरी। जितने भी सूर नर मुनि है, ये 3300 करोड़ सब निरंजन की डोरी में बंधे हुए हैं। और यही निरंजन की डोरी जो है, आवागमन के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में, 84 के चक्र में सभी जीवों को पीसते रहता है, जिससे कि मनुष्य भव सागर से पार नहीं कर उतर पाता है, मुक्त नहीं हो पाता है। यही माया है, इसमें सचेत रहना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और धर्मराय और माया आदि माया, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। ये त्रिदेवा के माता अष्टंगी दुर्गा, दुर्गा 3 पुत्र को उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों की माँ आदि माया दुर्गा है और पिता निरंजन है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, जे दम दारुण बंसन अंजन। अलख निरंजन बड़ा बटमारा, 3 लोक जीव किन हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुनि धूरी उड़ाए। ये अलख निरंजन बड़ा बंटवारा है, 3 लोक जीव को इन्होंने आहार खा भोजन कर लिया है, ग्रास कर लिया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुत्र को नहीं छोड़ा है, उसे खाकर भी धूरी उड़ा दिया है, 84 में डाल दिया आवागर्भ में, वो भी मुक्त न हो सके। क्योंकि हम आप जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार हुए और बाली को वध किए। वही बाली त्रेता में, अब वही राम त्रेता में कृष्ण बने। अब बाली व्याधा बना, जो बदला लिया कृष्ण भगवान के, एक तीर तलवार में मारे तो कृष्ण भगवान के प्राण पखेरु उड़ गए। तो बता सो विचार करने की चीज़ है। वही विष्णु का अवतार राम कृष्ण मुक्ति हो जाते तो आवागमन में नहीं आते, अर्थात त्रेता से फिर द्वापर में नहीं आते। इसीलिए कहा गया है, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये सब बधे निरंजन डोरी। यही 5 महामाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके ऊपर आदि माया दुर्गा, इसके बाद
काल निरंजन, धर्मराय, इसके 36 नाम जाने जाते हैं। ज्योति निरंजन, अखंड निरंजन, यही सबों का हेड है, जो कि सबों को 84 में डालता है। इसीलिए कबीरदास ने अनुराग सागर में लिखे हैं, समर्थ पुरुष और है कोई, अता के गति जाने नहीं कोई। इस पांचों के ऊपर कोई और समर्थ पुरुष है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। वो सतपुरुष परमात्मा है। वो सतलोक के स्वामी है, इस में नहीं पड़ता है। वो सतलोक के बारे में चरणदास जी लिखे हैं, पुष्प दीप है श्वेत आकारा, असव ब्रह्मांडन सो है न्यारा। जो कोई जाय बहुर नहीं आवे, आवागमन सकल बिसरावे। ताप में सब आठों अंग मिली है माया, अपिंड ब्रह्मांड सकल भर माया। आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मांड सकल भर माया। ता में सूरत शब्द की डोरी, अपिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी। ये पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम जाकी डगरी। ये पांचों के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि माया और ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, धर्मराज, जमराज जो कहिए, इसके ऊपर पद की नगरी है, सतलोक है, निर्वाण पद है, जिसे निर्वाण कहते हैं। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम जाकी डगरी। जिसकी डगरी विहंगम मार्ग है, बहुत सक्रिय है, वो पद की नगरी निर्वाण पा लेने के बाद जो है मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। और उस नगरी को पाने के लिए ये पांचों के ऊपर है, वो पांचों के ऊपर है। पाने के लिए या में सूरती शब्द की डोरी, अपिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी। सूरत शब्द की डोरी, अपिंड ब्रह्मांड लगी है डोरी फेरी। इसमें सूरत और शब्द की डोरी है। इसी सूरत और शब्द के सहारे हम लोग सप्तलोक जा सकते हैं। इसीलिए चरणदास जी लिखे हैं, ज्ञान सूरति दो एक है, पलट अगोचर जाय। ज्ञान सूरति दो एक है, पलट अगोचर जाय। शब्द अनाहत में रहते, मन इंद्रिय थिर पाए। शब्द सूरति दो एक है, दोनों एक ही है। पलट अगोचर जाए, तो शब्द जो अनाहत में रहता है, यानी अनहद होने लगता है, और मन की यानी मन समाप्त हो जाता है। इसीलिए मन पवना बस कीजिए, ज्ञान युक्ति सो रोक। सूरत भान भीतर धसे तो सूझे काया लोक। इसीलिए क्या किया है, ज्ञान सूरति दो एक है, पलट अगोचर जाए। शब्द अनाहत में रहते तो मन इंद्रिय थिर पाए। इसी अनाहत शब्द को भगवान शंकर ने अमर कथा कहा, गोस्वामी जी ने राम कथा कहे।
यही तत्व ज्ञान है, तभी मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। अंत में एक शब्द कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। इत उत भटकत जग फिरत कीन्हो नाहि विचार, असत्य पुरुष जानो नहीं कैसे उतरे पार। यदि सत्पुरुष परमात्मा को नहीं जाने, इधर उधर जग में भटकते रह जाते, तो कैसे हम लोग पार उतर सकते हैं। और जब तक सूरत शब्द का योग अभ्यास नहीं करेगा, तब तक संसार भवसागर पार करने से कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन फिर हम